तो वेलकम टू अंकित नोट्स एंड क्लासेस। यहाँ पे हमारा टॉपिक है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ्स चैप्टर 2 क्लास 9th का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो हमारा टॉपिक है पहला स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि सेल के स्ट्रक्चर हो क्या है। तो हमारा है कि सेल एक ऑर्गेनाइज होता है एक टिश्यू के रूप में, एक ऑर्गन के रूप में, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। स्पेसिफिक फंक्शन मतलब जैसे कुछ ऐसे कार्य जो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में होते हैं, तो उसके बारे में वो हम सारी चीज़ें करते हैं, सेल ही करता है। ये एक छोटा सा यूनिट होता है। जैसे कोई भी छोटा सा यूनिट होता है, जैसे बिजली का एक छोटा सा यूनिट होता है, बड़ा यूनिट होता है, वैसे ही बॉडी का एक छोटा सा यूनिट होता है जो पूरे सराउंडिंग से मिला जुला होता है। और ये बॉन्ड एक सेल बाउंड्री से घिरा हुआ होता है दो सेल के बीच में। ये अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ होता है और ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होते हैं जो अलग अलग मटेरियल के साथ एक्सचेंज होते रहते हैं। इनके बीच में बहुत सारी जगह भी होते हैं। तो ये कवर्ड किससे होते हैं, क्या आपको पता है? तो ये कवर्ड होते हैं सेल मेम्ब्रेन। अभी सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन द यूनिवर्सल फीचर्स ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन होते क्या है? द यूनिवर्सल फीचर्स ऑफ सेल। पूरी दुनिया का एक फीचर्स होता है सेल का। जो सेल मेम्ब्रेन को साधारण भाषा में कह सकते हैं जैसे घर की जो चार दीवारी होती है, वैसे ही सेल के चारों तरफ से कवर किया हुआ पार्ट को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो सेलेक्टिवली प्रिएम्बल होते हैं, विच मीन्स उसका मतलब होता है सबस्टांस ब्लॉकिंग, मतलब सारे सबस्टांस को वो ब्लॉक करके रखता है कि सेल से के अंदर वो ना जा पाए। ये हमारे लंग्स ऑक्सीजन लेने में काम करता है। लंग्स के पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने में हमारी मदद करता है। जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल मेम्ब्रेन का कैसे काम करता है ये हम पढ़ेंगे। उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। तो अब हमारा अगला एक एक्टिविटी है 2.2, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हमें एक्टिविटी में 2 बीकर्स लेने हैं, मतलब पहले हमें आलू को 2 भागों में काट लेना है, 2 पीसेस। उसके बाद मेज़र करना है दोनों को, उसका वेट जोख लेना है हमें। फिर एक बीकर में हमें प्लेन वाटर लेना है और दूसरे बीकर में हमें 20% सॉल्ट के साथ वाटर लेना है। तो कुछ दिन बाद उसके साइज़ को हमें नोट्स कर लेना है। फिर कुछ दिन बाद हम उसे मेज़र करेंगे तो आप देखेंगे कि बीकर ए का क्या होता है और बीकर बी का क्या होता है। तो बीकर ए में पोटैटो जो पीस है वो स्वेल हो जाएगा और बीकर बी में वो श्रिंक हो जाएगा। तो ये हमारा एक्टिविटी हो गया है, आपके स्कूल में कराया गया होगा या फिर आप घर पे भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर में एक्टिविटी के बारे में दे दिया है, तो आप उससे जानकारियाँ ले सकते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे हमारा है इस एक्सपेरिमेंट का एक बड़ा वर्जन। तो हमारा एक्सपेरिमेंट का यहाँ हम देखेंगे इसके बारे में। ये जो पोटैटो पीस बीकर 1 में है वो इंक्रीज क्यों हुआ है इसके बारे में जानेंगे, और बीकर बी में डिक्रीज क्यों हुआ है इसका कारण है सेल मेम्ब्रेन वाटर को मतलब ऑलो करता है कि वो अंदर और बाहर जाए सेल के। और जो सॉल्ट मॉलिक्यूल बीकर बी में थे, सॉल्ट मॉलिक्यूल या शुगर मॉलिक्यूल जो बीकर बी में थे, वो अंदर बाहर ज़्यादा पानी होने की वजह से वो अंदर चले गए और पहले में ज़्यादा पानी ना होने की वजह से वो, और इस मेथड को हम क्या कहते हैं? इस मेथड को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ ऑस्मोसिस है। अब हमारा 7.9 जो है, उसके बाद वो ऑस्मोसिस जो होता है वो एक पार्टिकल होता है
जो हमें ग्रेड 8 में पढ़े ही होंगे, इंटरमिक्स होता है सेल के आसपास और उसके डिफरेंस कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। और यहाँ पे हमारा अगला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफ्यूजन होता है कि किसी भी समझान में, किसी भी सब्सटेंस में कुछ बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल जाना। जैसे पानी में सॉल्ट मिल गया और वो उसको बी में डिक्रीज कर दिया, और इसके ही बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे पिक्चर दिया है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो डिफ्यूजन में काम करते हैं। तीनों आपको फिगर में अच्छी तरह से दिख गए होंगे, नॉर्मल और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा दिया है सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर दिया है। तो सेल मेम्बर के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है 7 से 10 नैनोमीटर का वो सेल मेम्ब्रेन होता है। पिक्चर में जैसे यहाँ दिखाया गया है सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही वो स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर जो लिक्विड फैट्स होते हैं, ये लिक्विड फैट से मिला हुआ और प्रोटीन से मिला हुआ होता है। और इसके पास एक फ्लूइड मोसेसिक मॉडल होता है। ये इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से डिफाइन कर देता है। इसे लिपिड लेयर होता है इसके अंदर। ये मोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर को अट्रैक्ट करते हैं हेड आउटसाइड। इसके साथ प्रोटीन होते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल आर मूव साइड वे। जो मॉलिक्यूल होते हैं इसके, ये साइड की तरफ मुड़ जाते हैं, फ्लिप करते हैं, रोटेट करते हैं विद इन में द मेम्ब्रेन के अंदर। हैंस इट इज फ्लूइड। तो इसे हम कहते हैं फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड कहते हैं। और प्रोटीन इज मेम्ब्रेन इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर। प्रोटीन जो होता है वो गेट कीपर के काम करता है। जैसे घर का गेट कीपर होता है गार्ड, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन का एक गेट कीपर होता है जिसे हम प्रोटीन करते हैं, जो सब्सटेंस को मदद करता है पास करने के लिए। तो आगे हमारा यहाँ है सिंस द मॉलिक्यूल आर अरेंज लाइक टाइटल इन ऑस्मोसिस। तो ये हमारे मॉलिक्यूल को अरेंज करने में मदद करता है, जिसे हम मोसेइक मॉडल कहते हैं। तो ऑल लिविंग, जो पूरे लिविंग थिंग्स होते हैं उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे है ऑल लिविंग सेल कम्युनिकेट विथ देयर सराउंडिंग। जितने भी लिविंग सेल है वो अपने आसपास से जुड़े हुए होते हैं। और जो अपने नेबर, जैसे हमारे घर के बगल वाले को हम नेबर कहते हैं, वैसे ही सेल के नेबर को हम सेल मेम्ब्रेन के द्वारा आते हैं जाते हैं। इसी सेल ऑफ प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया जो होते हैं हैव ए एडिशनल लेयर। उनके पास एक एडिशनल लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन के आसपास, उसे हम कहते हैं सेल वॉल। व्हाट डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी द सेल वॉल इन दिस सेल। क्या आप सोचते हैं क्या सेल वॉल इन सेलों के लिए ज़रूरी है? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी 2.3 दिया है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे ड्रॉप कर देंगे, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। तो अगला है हमारा सेल वॉल। तो सेल वॉल आपको अभी मैंने बताया ही कि सेल वॉल उसका आउटर कवरिंग होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं कि जो सेल वॉल होता है वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं, प्लांट में मूव नहीं करता है। ये एक रिगिड स्ट्रक्चर होता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेच को, जैसे विंड और रेन को से प्रोटेक्ट करता है। और एडिशनल कवरिंग होता है और इसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का एडिशनल कवरिंग होता है, मैंने अभी ऊपर आप लोग को बताया ही था। तो यहाँ दिया है एक रेवोलीफ के बारे में दिया है। रेवोलीफ क्या होता है? वो एक ऑनियन पील के अंदर होता है जो सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन होता है। प्लांट लूज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस।
तो प्लांट होता है वो अपना वाटर को लूज करता है ऑस्मोसिस के द्वारा। हाउएवर सेल डू नॉट सिंक, तो इसके द्वारा सेल श्रिंक नहीं कर पाता है उसके साइज में। रिगिड सेल वाल की वजह से उसके शेप में कोई चेंज नहीं आता है। और सेल मेम्ब्रेन पुल अवे द सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल वाल को पुल कर देता है। दिस सो डैट, ये हमें दर्शाता है कि सेल वाल हेल्प रिमेन फॉर्म इन ओरिजिनल शेप, तो सेल वाल हमारे ओरिजिनल शेप में मदद करता है। एनिमल, अभी ये एनिमल में क्या होता है, तो एनिमल सेल सच ए चिक सेल, जो एनिमल सेल में होता है एक चिक सेल है, उसके पास सेल वाल नहीं होता। देयरफॉर व्हेन प्लेस ए कॉन्स्टेंट शुगर सॉल्यूशन, इसीलिए अगर उसके पास हम एक शुगर सॉल्यूशन रख दें तो वो पानी छोड़ देगा, श्रिंक कर देगा। विदाउट ए रिगिड सेल वाल, एक सेल वाल के बिना एनिमल सेल कैन चेंज शेप इजली, एनिमल सेल कैन शेप, बिना रिगिड सेल वाल के बाद एनिमल अपना शेप को चेंज कर सकता है और वो अपने फ्लेक्सिबल सपोर्ट में काम कर सकता है, एक फंक्शन कर सकता है एनिमल टिश्यू के द्वारा। द प्लांट सेल वाल इज प्राइमरली मेड ऑफ सेलुलोज, तो जो प्लांट के सेल वाल होते हैं वो एक कवरिंग से बने होते हैं जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। ये एक टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो ग्लूकोज के एक यूनिट जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो फॉर्म करता है। ये एक डाइट, जैसे हम डाइट करते हैं अपने वजन को घटाने के लिए, वैसे ही एक डाइट एक्ट होता है। रॉफेज हेल्पिंग इन डाइजेशन में हमारे मदद करता है। सम माइक्रोजीम लाइक फंगी, जैसे कुछ माइक्रोजीम फंगी बैक्टीरिया जैसे सेल वाल प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू देयर सेल, और एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं सेल को। तो यहीं पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं इस पार्ट 3 का। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारे अगले सारे वीडियो आप तक पहुँचे। और इसका पार्ट 4 जल्दी आएगा, तो सब्सक्राइब टू अंकित नोट्स एंड क्लासेस।